खुशामदीद। यकीन करो मेरा तो दिल हलक में आ गया था जब तुमने कहा कि कुछ अर्जेंट है। क्या हुआ है बताओ? फिर किसी ने किसी को चाकू मारा क्या? इस बार खुशखबरी है। वाकई कोई गलतफहमी तो नहीं है? सच कह रहा हूं तुमसे, सीखो। मैं बाप बनने वाला हूं। अरे नहीं यार, ये तो बहुत खुशी की खबर है। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें मेरे भाई। सीको मुबारक हो, तुम दूसरी मर्तबा चाचा बन रहे हो। अरे माफ करना, भूल जाता हूं मैं तो। दिमाग देखो मेरा। तुम तो वैसे दामला के चाचा नहीं बल्कि उसके सौतेले बाप बनने वाले हो, है ना? इससे पहले कि मैं आपको नुकसान पहुंचा दूं, यहां से चले जाएं। अच्छा, तुम अपनी साहब बीवी के आशिक से बात कर लो तो कोई बात नहीं, मैंने कह दिया तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप इस वक्त मेरे सामने सही सलामत सिर्फ अपनी उम्र की वजह से खड़े हैं। बाप पर हाथ उठाने से पता है ना, अल्लाह गुनाह देता है। आप अपने मुंह से गुनाहों की बात करते अच्छे नहीं लग रहे। सीको, तुम और बहरेन नहीं चाहते कि तुम्हारे यहाँ भी बच्चा हो, या फिर दामला से ही गुजारा करना है? मैंने कहा चले जाएं। नहीं, बस कर जाओ। हमने सुना है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। आप चाहे ना सुनना चाह रहे हैं क्या कुछ? कह लो तुम भी जो कहना चाहते हो। हाँ, तुमसे बड़ा आस्तीन का सांप तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। शर्म तो आई नहीं यहाँ पर आकर इसको मुबारकबाद दे रहे हो। बहुत ही बेगैरत हो तुम, निकलो यहाँ से। ये जरा नहीं समझेंगे। जो तुम नहीं, लोगों के दिल बस कर में जाओ। आता है करो, बेगैरत कहीं के। बड़े आए इज्जतदार। तुम ठीक हो? नहीं भाई नहीं। कभी कभी मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं पाता मैं। लेकिन क्यों? क्या तुम जानते हो मैंने इस आदमी को कितनी बार जुए के कर्जे से निकाला, कितनी बार कर्जखोरों से बचाया है इन्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कब तक इन्हें अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करूंगा। बाबा हैं वो तुम्हारे, इसलिए बर्दाश्त करना होगा। नहीं भाई नहीं, मेरे हिसाब से इस बाप से ज्यादा ये कॉफी की मेज जिम्मेदार है। कम से कम कब को संभाला हुआ तो है ना। मुझे नहीं लगता कि तुम इनकी बातों को इतना संजीदा लेते हो। शायद कोई और मसला है तुम्हारे साथ। बताओ मुझे। दामला और मेरे बारे में है क्या? नहीं सीको नहीं, तुम मेरे लिए अभी भी दामला के अंकल हो, कम से कम मेरे और दामला के लिए। ये तुम जानते हो कि दामला को एक सौतेले बाप की जरूरत नहीं है। परी ने आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। पुलिस को भी राब्ता नहीं किया आपने। क्या वजह हो सकती है? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं आमिर साहब? आपके ख्याल में क्या ठीक रहेगा? क्या आपको खतरनाक लगता हूं मैं? आपने जब परी साहिबा को अगवा करके कैद किया था, ये सब मैं जानती हूँ, और वहां कोई नहीं था। देखिए, मैं आपसे कहूंगी आमिर साहब, अक्सर इस तरह की बातों को समझने में जरा वक्त लगता है। अगर आपने इस तरह बार बार किया तो मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर आप यही पूछना चाहती हैं। तो बताएं आपने क्या किया था। आप मुझे तफसील से बताएं जो भी हुआ। मैं उनकी हिफाजत कर रहा था। किसकी? पहले वीरान, उसके बाद परी, फिर मेरे बाबा और परी की अम्मी। लेकिन वो सब महफूज हैं, जिंदा भी हैं। यानी आपने उन लोगों की मर्जी के खिलाफ उनकी हिफाजत की, क्या यह दुरुस्त है? काश के किसी ने मेरी भी मर्जी के खिलाफ मेरी हिफाजत कर दी होती। मैंने सारा बचपन इसी आस में गुजार दिया। तेज बरसात में, कीचड़ में, सड़कों पर, और जब मुझे सड़क पे चलते उन बदमाशों ने पकड़कर मारा और मेरे सारे कमाए हुए वो पैसे छीन लिए,
जो मैंने बेहद मुश्किल से कमाए थे। जब ऑर्फनेज में अपनी बहन और अपने दोस्त की हिफाजत करते मारा गया, मैं हमेशा यही ख्वाब देखता था कि कभी ऑर्फनेज का दरवाजा खुले और मुझे मेरी इजाजत के बगैर उस दरवाजे से बाहर निकाल कर ले जाए। आप क्या चाहते हैं कि वो शख्स आपको कहाँ लेकर जाए? एक घर जहां कुकीज और ब्रेड खाने को हो। घर का बाप इतवार को अखबार पढ़ता हो, होमवर्क में मदद करता हो। अगर मैं रियाजी समझ ना पाऊं तो मुझ पर गुस्सा करता और मुझे सुकून से बैठकर समझाता। काश कोई मुझे ऐसे ले जाता वहां से। क्या आप भी उन लोगों को इसी तरह की जगह मुहैया करते हैं जिन्हें आप कैद करते हैं? मुझसे जितना हो सकता है। कम से कम वो लोग महफूज हैं। वीरान की ही मिसाल ले लें।